अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बहुत देर लगा दी आने में है। नाश्ते की मेज पर जरा वक्त पे आना चाहिए। और ये क्या, इतना सिंपल सूट पहन लिया शादी के पहले ही दिन। कोई फॉर्मल सा सूट निकाल के पहन लेती बड़ी से। अब क्यों, हमें कहीं जाना था? कहीं जाने के लिए नहीं भाई, नई नई शादी हुई है, लड़कियां अच्छी लगती हैं सजी बनी। वो घर में फॉर्मल सूट पहनकर क्या करूंगी, किसके लिए पहनूंगी? व्हाट यू मीन भाई, किसके लिए? दावर के लिए, हमारे लिए। पप्पू जान, मुझसे नहीं होगा ये सब। एंड आई एम श्योर कि दावर को भी ये सब पसंद नहीं होगा, है ना दावर? अपना घर है, शुद्ध चाय पीना। बटर और जैम पास करना। बेटा जरा दावत को भी सर्व कर देना। मैं खुद कर लूंगा। एक्चुअली पप्पू को बहुत फिक्र रहती है आपकी। पप्पू आज आप हॉस्पिटल नहीं गई? मैं भी हॉस्पिटल से मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है। मैं चाहती हूँ थोड़ा टाइम घर में गुजारूं, तुम्हें कुछ समझाऊं, इस घर के तौर तरीके क्या हैं जरा बेहतर तरीके से बताऊं। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? मैं तो बचपन से यहाँ आती जाती रही हूँ, सब जानती हूँ। पहले तुम बेटी की हैसियत से आती थी ना, अब बहू के तौर पर एक्सपेक्टेशन जरा डिफरेंट हो जाती है। क्यों बेचारी को टेंशन दे रही हैं? तो शादी रिलैक्स करने दें। दावर, यू नो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरी बात बीच में कोई काटे। लेट मी फिनिश। कल को इसने सारा घर बार संभालना है, हमारा सब कुछ देखना है, मुझे समझाना तो होगा ना इसे। तुम्हें पता है तुम्हारी दादी क्या कहा करती थी? पप्पू क्या फर्क पड़ता है, दादी तो बहुत कुछ कहा करती थी। अब वैसे भी जमाना बदल गया है। कुछ नहीं बदला, अच्छे घरों की ट्रेडिशंस कभी नहीं बदलती। खैर, अच्छी बात यह है कि तुम्हें इस घर में कुछ खास काम काज नहीं करना पड़ेगा, अपने घर की तरह। लेकिन हाँ, स्टाफ है, उसको देखना, सुपरवाइज करना, इट्स अ बिग हाउस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स अ गुड आइडिया। अम्मी तुम्हें सब समझा देगी तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा यहाँ के तरीकों को अडॉप्ट करना। सुबह बात हुई तो थी माम से, फिर क्यों परेशान है? बस बहुत याद आ रही है उसकी। तलत आपा ने नाश्ते के लिए भी मना कर दिया, इसी बहाने मिल लेती मैं उससे। अच्छा, इसलिए नाश्ता नहीं करी। चलिए ये तो खा लें, फिर दवाई भी लेनी है आपको। और बहाने की क्या जरूरत है, जब दिल चाहे चली जाए। मम्मी को जूस दे दो। नहीं चाहिए जूस। और तुम इसको कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए, चली जाए यहाँ से। क्यों चाहिए यहाँ से? ये बैठे बैठे हो क्या जाता है आपको? क्यों ऐसा सलूक करती है इसके साथ? बेटी है आपकी। बेटी ऐसी होती है बेटियां? इससे तो अच्छा ना ही होती। बल्कि माहम ने भी कहा है कि तुम भी इससे दूर रहो, तुम्हें भी खराब करेगी ये। अम्मी क्या अम्मी अम्मी लगाई हुई है? ऐसी होती है बेटियां? सगी बहन के मियाँ पे नजर है इसकी, शर्म नहीं आती इसे? ये मेरी बेटी नहीं है, ये जीते जी की सजा है, मेरी आजमाइश है। भी बस कर दे माँ, ओके? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? ऐसी ही बातें करूंगी मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा लगता है माँ को तकलीफ देके? तुम्हें देख के मुझे आग लग जाती है। अम्मी बस कर दे। ठीक है अम्मी, अगर आपको तकलीफ होती है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आपके सामने नहीं आऊंगी। लेकिन प्लीज आप ये जूस पी लें और दवा खा लें। हाँ जाओ जाओ, दफा हो यहाँ से, शक्ल गुम करो अपनी। ये जो सलूक करती हैं आप उसके साथ, कभी सोचा उसको कैसा लगता होगा? जैसा लगता है लगता रहे, इसकी कोई हरकत है शरीफ लड़कियों वाली? मेरी इज्जत का जनाजा निकालने पे तुली हुई है ये। मुझे नहीं समझ में आती, नहीं समझ में आती मुझे। माँ होके सगी बेटी से कोई कैसे इतनी नफरत कर सकता है? बेटियां ऐसी हरकतें करेंगी ना तो सगी माएं भी नफरत करेंगी। मैंने तो सोच लिया है, बस जैसा तैसा रिश्ता है, इसको तो मैं निकालूं घर से। शादी नहीं, जॉब करनी है उसने। क्या जॉब करेगी? ये जॉब करेगी? इसकी शक्ल है जॉब करने वाली? मेरा दिमाग खराब है जब मैं इसको बाहर निकलने की इजाजत दूंगी? घर बैठी ये हरकतें कर रही है, बाहर निकल के न जाने क्या गुल खिलाए। बस मैंने सोच लिया है, तुम्हारे अब्बा से कह दूंगी जैसा तैसा रिश्ता मिले, इसको तो भाई फारिग करें यहाँ से, निकालें इसको। ये खा लें आप। नहीं खाना मुझे यार, हटाओ यहाँ से। खा लें, दवाई भी लेनी है आपको, ये प्लीज। मेरी जिंदगी का अजाब है ये लड़की। दावर, मैं इस घर की बहू हूँ।
एम्प्लॉय थोड़ी हूँ जो मुझे सिखाया जाएगा कि मुझे अपनी ड्यूटी कैसे निभानी है। देखो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो कुछ गलत नहीं कह रही। हाँ, कहने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन जितनी जल्दी तुम अपनी जिम्मेदारियां संभाल लोगी उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, संभाल लूंगी ना घर को भी। और मैं कोई नर्स थोड़ी हूँ हॉस्पिटल की जिसकी ट्रेनिंग होगी। मुझे अभी काम नहीं करना, प्लीज कहो ना उनसे। तुम फिक्र भाई तुम लोग तो कमरे में आकर ही बैठ गए, मैं नीचे अकेली बोर हो रही हूँ। छुट्टी ली हुई तुम्हारे लिए मैंने। अच्छा, हम आ ही रहे थे आपके पास। और तुम अभी तक तुमने चेंज नहीं किया, क्या हो गया तुम्हें? कपड़े बदलो ना। चलो मैं तुम्हें अपनी मर्जी से कपड़े निकाल के देती हूँ, फिर बदल। ये कॉल एक्सक्यूज मी। पप्पू जान, मैं कपड़े खुद ही पहन लूंगी ना आपकी मर्जी के, और तैयार भी हो जाऊंगी। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें दावर ने मेहर की रकम दे दी थी ना? हाँ, दे तो रहे थे, लेकिन 2 लाख हक मेहर देते हुए खुद ही शर्मा गए शायद। 2 लाख तो अच्छी खासी रकम होती है। वैसे भी तुम्हारी कहीं भी शादी होती तो मेहर इतना ही होता। पता है मेरी फ्रेंड्स क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम्हारी फूफो की शान और शौकत के हिसाब से तो हक मेहर बहुत ज्यादा होना चाहिए। खैर, मैं उनको क्या बताती कि दावर तो सिर्फ 2 लाख दे रहे हैं। अच्छा खैर, मैं दावर से कहकर रकम बढ़वा दूंगी मेहर। नहीं फूफो जान, मुझे पैसों की क्या जरूरत है। आप ऐसा करिए, ये पैसे हॉस्पिटल की चैरिटी में डाल दें, हम लोगों का ही फायदा होगा ना। अब मुझे ये बताएं कि कौन सा कलर पहनूं, रेड और ब्लू? तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी मेहर की रकम कितनी होनी चाहिए थी? जितना बड़ा आपका स्टेटस है ना, उतना। पर इट्स ओके फूफो, मैंने कहा ना मुझे जरूरत नहीं है। रिदा, तुम क्यों आई हो? मैंने कहा था ना आज सारा काम मैं करूंगी, जाओ। हाँ रिदा, मैं सोच रही थी कि बाबा ने तो पहले भी इजाजत नहीं दी थी ट्यूशन पढ़ाने की और स्कूल में पढ़ाने की, तो अब कैसे देंगे? तो अगर मैं वो फोन रख लूं, वीडियो बनाने के काम आ जाएगा। शुक्र है मेरी बहन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम वॉरियर हो, और अम्मी की टेंशन ना लो, उनको भी एहसास हो जाएगा। रिदा, जब उन्होंने मेरी शादी की बात की ना, तो मुझे लगा कि मेरे पास बहुत कम वक्त है, मैं मरने वाली हूँ। रिदा, मैं मरने से पहले चंद लम्हे अपने लिए जीना चाहती हूँ। तो जियो ना, किसने मना किया है? और तुम्हारी शादी मैं नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। मैं फोन लेकर आती। सुनो, कैसे रोकोगी? वो नहीं रोकेंगी। जो भी पहला बंदा मिलेगा, मेरी शादी उसी से कर देंगी। मैं उनकी नजरों में जो गिर गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मेरा अल्लाह बहुत इंसाफ करने वाला है, वो कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देता। और मुझे यकीन है अम्मी की भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। रिदा, मैं दूसरों की नजरों में गिर जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपनी अम्मी की नजरों में गिर गई, फिर तो मेरे लिए कुछ नहीं बचा ना। किसी के गलत समझने से हम गलत नहीं हो जाते। तुम अल्लाह से उम्मीद मत छोड़ना, परेशान नहीं हो और हिम्मत करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं फोन लेकर आती हूँ।